भाग 14। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल आरएस दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ अनेक प्रश्नों की। भारत सरकार, राज्य सरकार, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से जानना चाहते हैं एवं जवानों को भर्ती करने के पश्चात 3 वर्ष से अधिक 5, 10, 15, 20 साल 20 वर्ष तक सेवा लेकर सेवा मुक्त करना। साथियों, सबसे पहले तो हम बताते हैं कौन से प्रश्न जानने चाहते हैं, जो आप ध्यानपूर्वक सुनना। और नंबर 1 से शुरू करते हैं। होमगार्ड्स वॉलंटियर के रूप में कितने वर्ष तक सेवा अनिवार्य होनी चाहिए? भारत सरकार, राज्य सरकार, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी स्पष्ट करें। नंबर 2, वॉलंटियर की अनिवार्य सेवा अवधि के उपरांत भी भारत के राज्यों में सेवाएं एक कर्मचारी की भांति 50, 55, 60 वर्ष तक ली जा रही है। क्या ये आजीवन वॉलंटियर माने जाएंगे? भारत सरकार, राज्य सरकार, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी इसका स्पष्ट करें। 18 वर्ष की नंबर 3, 18 वर्ष की आयु में भर्ती हुए भारत के राज्यों में होमगार्ड्स वॉलंटियर जो अपने सेवाएं वर्तमान समय में भी दे रहे हैं एवं उम्र अधिक हो चुके हैं या उम्र दराज हो चुके हैं, उनके भविष्य अधिकार का क्या होगा? माननीय भारत सरकार, राज्य सरकार, होमगार्ड वरिष्ठ अधिकारी स्पष्ट करें। नंबर 4, वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं 33 वर्ष से लेकर 41 वर्ष पूर्ण कर चुके हो। वॉलंटियर जो सेवा मुक्त हो चुके हैं, उनके जीवन यापन की क्या आधार है? माननीय भारत सरकार, राज्य सरकार, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी स्पष्ट करें। नंबर 5, वॉलंटियर के रूप में भारत के अधिकांश राज्यों में ड्यूटी 12 महीने लिया जा रहा है, एक पुलिस आरक्षक के समान, जिसके मात्र ड्यूटी भत्ता के अलावा अन्य कोई परिलाभ कर्मचारी के अनुरूप में दे नहीं है। जब सेवाएं 12 माह नियमित है, इनके विषय में माननीय भारत सरकार, राज्य सरकार, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी स्पष्ट करें। नंबर 6, भारत सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार के निर्देश के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा वॉलंटियर अधिनियम नियम की स्थापना सभी राज्यों में की गई है, जिसमें वॉलंटियर नियमावली की पालना नहीं करने पर
नोटिस, ड्यूटी से वंचित, 50 रुपये का जुर्माना एवं 3 माह की कारावास मतलब सजा के साथ साथ 250 रुपये तक जुर्माना निर्धारित है। अतः माननीय भारत सरकार, राज्य सरकार, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी की वॉलंटरी का अर्थ क्या होता है, ये स्पष्ट करें। मुख्य न्यायाधीश महोदय से पूर्वक निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए गए निर्णय दिनांक 11/3/2015 सिविल अपील नंबर 2759 ऑफ 2015 पर पुनः विचार कर संशोधित निर्णय डायरी नंबर 133-37-2017 मैं भारत देश के होमगार्ड वॉलंटियर के विषय में इस पत्र में दिए गए 6 बिंदुओं पर अपना ध्यान आकर्षित करें। तुरंत स्पष्ट जनहित में निर्णय देवे ताकि इन वॉलंटियरों की जीवन बर्बाद होने से बचाया जा सके एवं पूर्ण राज्य सरकार इस प्रकार अधिनियम नियम बनाकर वॉलंटियर के नाम पर शोषण ना कर सके, जिस आधार पर भारत देश के होमगार्ड्स वॉलंटियर को नारकीय जीवन में मुक्त किया जा सके। वर्तमान में एक अखबार की न्यूज में लेकर टीवी चैनल में न्यूज पर भी संज्ञान लेकर जनहित विषय में निर्णय दिया जाता है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय पर पूर्ण विचार हेतु भी कई जनहित याचिकाएं लगाई जाती है। जैसे कुछ समय पहले अनुसूचित जाति जनजाति पर आए निर्णय पर पुनः विचार, इससे पहले मुख्य मार्ग पर शराब की दुकानें 500 मीटर के दायरे में पुनः विचार कर जनहित में अपना निर्णय दिया है। अतः इसी पत्र के आधार पर देश भर की होमगार्ड्स वॉलंटियर के लिए अपना निर्णय 6 बिंदुओं के सिविल अपील नंबर 2759 ऑफ 2015 पर पुनः विचार करे, संशोधित करे। डायरी नंबर 133-37-2017 साथियों, आपने ये सब बताए हैं और ये 6 बिंदु बताए हैं। हम भारत सरकार, माननीय भारत सरकार, राज्य सरकार, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं, इन पे संशोधन किया जाए। साथियों, सेवा मुक्त 3 साल से अधिक सेवा मुक्त 5, 10, 15, 20 साल नौकरी या सेवा लेने के पश्चात राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, गोवा, अनेक प्रदेशों से ऐसा लग रहा है कि लाखों से भी ऊपर संख्या है जिसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। बार बार हमने भारत सरकार को, राज्य सरकार को, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया,
परंतु अनदेखी किया जा रहा है। साथियों, फिर वही बात आती है, एकता का परिचय हो। एकता का परिचय बिना आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही। आपको हमने पहले भी बताया था, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अगर सहयोग नहीं मिला तो ये जो चैनल चल रहा है ये भी बंद हो जाएगा। और आज के बाद मुझे लग रहा है 8 जुलाई 2021 के पश्चात होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, चरित्रहीन की बात नहीं किया जाएगा। ये सब समस्त होमगार्ड जवानों को, 6 लाख परिवारों को, महिला जवानों को, होमगार्ड जवानों को, सबको मालूम हो रहा है अनेक प्रदेशों में। भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे पास तो कर शिकायत आती है, व्हाट्सएप पे भी पढ़ते हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं, ट्विटर पे से भी आती है, फ़ोन भी आते जाते हैं, जो लिखित में भी शिकायत आती रहती है। साथियों, बगैर एकता के बिना ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन आगे कदम नहीं उठाएगी, बिल्कुल भी नहीं उठाएगी। ठीक है, सरकार से हम संशोधन करने की मांग करते रहेंगे और कोई मांग करते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, अपना संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन जब तक आप लोग सामने नहीं आएंगे किस किस के साथ क्या अवैध कार्य किए गए हैं या ज़बरदस्ती आपके साथ अनुशासनहीनता का नाम लिया गया हो या बोलने की आज़ादी नहीं हो या मानव अधिकार की या बार पे, पहले हमने सब कुछ आपको बता दिया है। इनमें अगर कोई दिक्कत आए या समस्या आए तो उसमें ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन सरकार को बार बार, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को, राज्य के मुख्यालय को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम भारत सरकार राष्ट्रपति को, इनको तो अवगत करा सकता है, कराना चाहिए। परंतु आप लोग कुछ अधिकारियों के साथ हो, अपनी ड्यूटी के लालच में और किसी लालच में आपको डेली ड्यूटी मिल जाती है तो आप शिकायत दे देते और फिर आपसे कोई बात किया जाता है तो आप उससे मना कर देते हो। कुछ लोग तो लिखित में दे देते हैं एफिडेविट, लेकिन जब कमांडेंट उसके पास जाता है, तेरे को ड्यूटी दे देंगे, ये दे देंगे, लालच दिया जाता है, फिर वो उससे मना कर देता है। अगर मेरी कमांडेंट ने पैसे भी नहीं लिए, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तो साथियों इस तरह की जो बात होती है तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत नीचा देखना पड़ता है। ऊपर को नहीं देख पाते, नीचे को देखना होता है। साथियों, जो भी इस उम्र में अभी जो 25 साल से समझो 35 साल तक जो नगर सैनिक होमगार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं, उनके भविष्य के लिए तो ये कदम बहुत अच्छा है। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष में कहीं भी होमगार्ड संगठन चल रहा है, यूनियन चल रही है, वेलफेयर चल रहा है, कल्याण संघ चल रहा है, समिति चल रही है, जो भी जहाँ जहाँ आवाज़ उठा रहा है उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। भगवान की तरफ से वो खुश रहें। और ये एक आदमी का कार्य नहीं है, एक वॉलंटियर का काम नहीं है, इसमें तो पूरा भारतवर्ष के जन जन, सभी यूनियन, जन जन होमगार्ड, महिला होमगार्ड जवान, सभी अब अपनी रुचि रखेंगे, तन मन धन और समय योगदान देंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। वरना ऐसा लग रहा है 75 साल गुलामी से हो गए, 75 साल आपको और भी रहना पड़ जाए, ऐसा लग रहा है। बहुत सी यूनियन, वेलफेयर संगठन, समिति भारत सरकार से, राज्य सरकार से, नीचे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन
उसकी शुक्रगुजार है। और उन सभी लोगों को जो हमारी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, उनका सबका धन्यवाद है। हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत देर में जागे, कुछ लोग तो जागे, ज़्यादा नहीं जाग पाए। ये हमें भी आ रही है खबर। कितने लोग जागे हैं? अब भी जहाँ तक मेरे विचार है 25-30% तो जाग गए, लेकिन अब भी कोई अपनी ड्यूटी के लालच में इधर उधर झांक रहा है। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए ये भी कहते, जो कुछ लोग भ्रष्टाचारी के कदम उठा रहे हैं, बहुत से स्टेटों में, उत्तर प्रदेश में उठा रहे हैं, हरियाणा में उठा रहे हैं, आसाम में भी उठाया जा रहा है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारी, करैक्टरहीन, चरित्रहीन, तो वहाँ भी आवाज़ उठाई जाए। वो भी बहुत कम लोग हैं। 100 में से 10% आदमी बहुत कम है जो चुपके आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ ओपन में भी उठा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सभी आवाज़, जैसे आज़ाद भारत में एक संकल्प लिया गया था, अगर हमें भारत को आज़ाद करवाना है, लोगों की जान गई, खूनों की नदियाँ बही, शांति प्रयोग हुई, नेताजी सुभाष चंद्र का नाम आगे आया। सबसे ज़्यादा जिसने अपनी फौज बनाई, उसका आईएन ने नाम रखा। करंसी भी बनाई उन्होंने अपनी। तो साथियों, अभी आपसे यही कहना चाह रहे हैं, हमने YouTube पे देखा, 3 दिन से हम लगातार, 4-5 दिन से या 6 महीने से या साल से लगातार डाल रहे हैं या कह रहे हैं। और कई साल जंतर मंतर पे धरना दिया, अरे आगे भी लगाया जाएगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जो भी हमसे होगा वो करेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए। अभी से बहुत से लोग ड्यूटी के लालच में आगे नहीं आ रहे। हम तो सब लोग जितने भी ये बूढ़े हो गए, कोई हमारी एसोसिएशन में जवान तो कम से कम बस 10 आदमी होंगे शायद, और ज़्यादातर तो हमारे 70 साल के, 65 के, 60 के ऐसे हैं, कोई 55 का भी होगा, और कुछ लोग 35 साल से 45 तक है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग जागरूकता करें। एक हर मोबाइल है, व्हाट्सएप है आपके पास, इन पे तो डाल सकते हो। तो एक दूसरे को कभी ना कभी तो ये सोचना पड़ेगा, अगर हम लोग इतने गुलाम हैं, अधीन हैं, तो हमें कोई ना कोई लेटर आज हर प्रदेश, हर यूनियन, हर संगठन, हर समिति ये कर ले, हमें कोर्ट से, रोड से, भारत सरकार से, राज्य सरकार से, होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के पास, ज़्यादा नहीं तो महीने में 1 पत्र तो ज़रूर लिखे, उसका संख्या नंबर याद रखें, दोबारा उसी के हिसाब से जो मांगा है उसी के हिसाब से मांगते रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ठीक है, कोई आगे नहीं आना चाहता तो अपने घर बैठे भी लिखित कर सकता है। अभी कोरोना का समय चल रहा है, सभी घर बैठे लिखित कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। साथियों, ज़्यादा न कहते हुए इस चैनल पे थोड़ा सा जागरूकता करने के लिए ही ये बनाया गया है, और आप सभी लोगों का धन्यवाद है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कम से कम 6 लाख परिवारों तक जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए। सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987।